नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। आज की क्लास में हम झारखंड के आदिवासी के क्रम में जानेंगे खड़िया जनजाति तथा भूमिज जनजाति के महत्वपूर्ण तथ्यों को, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और पूरी संभावना है कि एग्जाम में क्वेश्चन वहां से पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। खड़िया जनजाति झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है। खड़िया जनजाति जो है वो भी झारखंड के एक प्रमुख जनजाति के अंतर्गत आती है। इसका जो मुख्य विस्तार है, यानी कि इसका जो निवास क्षेत्र है मुख्य रूप से झारखंड में, वो रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, गुमला, मानभूम आदि क्षेत्र है। तो इन सभी क्षेत्रों में खड़िया जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। इसकी जो प्रजाति है, प्रजातीय दृष्टि से ये प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति समूह से बिलोंग करती है। इसकी भाषा जो है खड़िया भाषा, ये खड़िया भाषा का ही प्रयोग करते हैं और जो मुंडारी भाषा की एक शाखा है। खड़िया भाषा जो है वो मुंडारी भाषा की एक शाखा है और ये ऑस्ट्रिक एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है, यानी ऑस्ट्रिक एशियाटिक भाषा परिवार समूह से है खड़िया भाषा, जो मुंडारी भाषा की एक शाखा ही है। फिर ये जो खड़िया जनजाति का नामकरण कैसे हुआ, तो जो खड़खड़िया कहा जाता है पालकी को, तो खड़खड़िया ढोने के कारण इन जनजातियों का नाम जो है वो खड़िया पड़ा। यानी इनका नामकरण क्यों हुआ, क्योंकि ये पालकी ढोते थे और पालकी को खड़खड़िया कहा जाता है, इसी वजह से इनका नाम जो है वो खड़िया पड़ा। अब हम जानेंगे इनकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में। खड़िया जनजाति जो है वो 3 वर्गों में विभाजित है। खड़िया जनजाति की 3 वर्गों में विभाजित है। पहला है पहाड़ी खड़िया, जो कि सबसे अधिक पिछड़ा हुआ पार्ट है खड़िया जनजाति का। उसके बाद आता है ढेलकी खड़िया और फिर आता है दूध खड़िया। और दूध खड़िया जो है वो सर्वाधिक संपन्न पार्ट है, यानी कि सर्वाधिक संपन्न वर्ग देखा जाए खड़िया जनजाति का तो वो है दूध खड़िया जनजाति। अब है कि इन तीनों वर्गों में पारस्परिक विवाह नहीं होता। ये जो 3 वर्ग हैं खड़िया जनजाति के, तो इनमें पारस्परिक विवाह कार्यक्रम जो है वो नहीं संपन्न होता है। इनके जो प्रमुख गोत्र हैं तीनों में मिला के, यानी पूरी खड़िया जनजाति का जो गोत्र है वो है गुल्लू, भुइया, जारू, हेम्ब्रम, मुरु, समद, हंसदा, टोपनो, डुंगडुंग, कुल्लू, बिलुंग, सोनेर, कीरो आदि। तो ये कुछ प्रमुख गोत्र हैं। इसके अलावा भी और गोत्र पाए जाते हैं खड़िया जनजाति में। इनका जो युवा गृह है, जो कि प्रशिक्षण केंद्र होता है जनजातियों का, जहाँ पे युवक युवतियों को प्रशिक्षित किया जाता है सामाजिक सांस्कृतिक रूप से, तो वो जो युवा गृह है उसे गितियो कहा जाता है खड़िया जनजाति में, गितियो। फिर बहुविवाह का प्रचलन है खड़िया जनजाति में। उसके बाद है कि जो सर्वाधिक प्रचलित विवाह है इनमें वो ओलोलदाय या असल विवाह कहलाता है। ओलोलदाय या असल विवाह। फिर अन्य प्रकार के जो विवाह हैं वे है उधरा उधरी या सहपलायन, ढुकू चोलकी जो कि अनाहुत विवाह है, तापा या तानीला ये अपहरण विवाह है, सगाई, झीका या राजी खुशी जो कि प्रेम विवाह आदि। तो ये सभी अन्य विवाह हैं जो कि खड़िया जनजाति में होते हैं, लेकिन सर्वाधिक प्रचलित जो है वो है ओलोलदाय यानी कि असल विवाह। तो इस तरह से खड़िया जनजाति में ये सभी विवाह होते हैं। अब हम ये जो वधु मूल्य है इनके खड़िया जनजाति का जो वधु मूल्य है वो किस नाम से जाना जाता है, तो वधु मूल्य जो है वो गिनीतड़ के नाम से जाना जाता है। हर जनजाति के अपने अपने नाम हैं वधु मूल्य के, युवा गृह के। तो जो खड़िया जनजाति है उसका जो वधु मूल्य है उसे गिनीतड़ कहा जाता है। इनका जो प्रमुख पर्व है वो है बाबिड, बंगारी, कादोलेटा, नयोदेम आदि। फिर फागु शिकार उत्सव है जो सभी खड़िया जनजाति मनाते हैं, फागु शिकार। तो इस तरह से ये कुछ पर्व हैं, जिसमें जो बाप बेटी जो पर्व है वो बीजारोपण का पर्व है तथा सार्वजनिक त्योहार है, यानी कि सभी लोग इसको मनाते हैं क्योंकि ये बीजारोपण का त्योहार है, इस वजह से। अब हम आगे देखेंगे। नया अन्न या चावल खाने के पहले नयोदेम या धान नुआ खिया पूजा पूर्वजों को अर्पित करने का पर्व है। यानी कि जब नया अन्न या नया चावल होता है तो उनको खाने के पहले एक नयोदेम या धान नुआ खिया करके पूजा की जाती है
जिसमें पूर्वजों को नया धन या धान या अन्न या चावल जो है वो अर्पित किया जाता है। तो ये पर्व है नयोदेम या धाननुआ खिया। तो किसमें मनाया जाता है? तो ये खड़िया जनजाति में मनाया जाने वाला पर्व है। अब है इनकी अर्थव्यवस्था। पहाड़ी खड़िया जो है अभी भी आदिम तरीके से ही जीवन जीती है और जंगलों पर आश्रित है, यानी कि जंगलों से प्राप्त कंद मूल फल इन सभी चीजों का ही वो खाद्य के रूप में उपयोग करते हैं अभी भी, यानी कि इनका जीवन अभी भी आदिम तरीके से ही चल रहा है। फिर जो ढेलकी और दूध खड़िया हैं वे लोग अब कृषि कार्य करने लगे हैं और ये स्थायी जीवन जीने लगे, क्योंकि कृषि कार्य है तो जीवन इनका स्थायी हो चुका है। कृषि कर्म अपना लिया है ढेलकी और दूध खड़िया ने, इस वजह से भी ये संपन्न के अंतर्गत, दूध खड़िया जो है वो संपन्न वर्ग के अंतर्गत आता है खड़िया जनजाति में। फिर इनका जो धर्म है, धर्म के हिसाब से जो सर्वप्रमुख देवता इनके हैं वे बेला भगवान या ठाकुर कहलाते हैं, जो कि सूर्य का ही प्रतिरूप माना जाता है। बेला भगवान या ठाकुर, तो ये सूर्य का ही प्रतिरूप है। अन्य देवी देवता जो है वो है पारदुबो जो कि पहाड़ के देवता हैं, बोराम जो वन देवता हैं, गुमी जो सरना देवी है। तो ये सभी कुछ अन्य देवी देवता भी हैं जो खड़िया जनजाति में पूजे जाते हैं। अब है कि पहाड़ी खड़िया का धार्मिक प्रधान जो है वो दिहुरी कहलाता है। पहाड़ी खड़िया का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? तो दिहुरी कहलाता है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि दिहुरी जो है वो किस खड़िया का धार्मिक प्रधान है? तो ये है पहाड़ी खड़िया का धार्मिक प्रधान दिहुरी। उसके बाद जो ढेलकी खड़िया तथा दूध खड़िया हैं उनके जो धार्मिक प्रधान हैं वे पाहन कहलाते हैं। पाहन। तो इस तरह से ये थे खड़िया जनजाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें या तथ्य जो कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, और मैंने कोशिश की है उन सारे तथ्यों को यहाँ शामिल करने की जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में। अब हम जानेंगे भूमि जनजाति के बारे में। झारखंड की ऐसी जनजाति जिसे जनजाति का हिंदू संस्करण कहा जाता है। तो ये झारखंड की ऐसी जनजाति है जिसे झारखंड की ऐसी जनजाति है जिसे जनजाति का हिंदू संस्करण कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो भूमि जनजाति को जनजाति का हिंदू संस्करण कहा जाता है। इसे कोलेरियन समूह का माना जाता है। भूमि जनजाति को कोलेरियन समूह का ही माना जाता है। इसकी जो प्रजाति है वो है प्रोटो ऑस्ट्रोलायड प्रजाति। जो भूमि जनजाति है वो भी प्रोटो ऑस्ट्रोलायड प्रजाति से ही बिलोंग करती है। भाषा इसकी जो है वो मुंडारी है, लेकिन कहीं कहीं जो है ये मिश्रित भाषा भी प्रयोग में लाते हैं, यानी मिश्रित भाषा का भी प्रयोग कहीं कहीं देखा जाता है भूमि जनजाति में। फिर है कि सर्वाधिक जो जमाव है, यानी कि सर्वाधिक जो जहां ये मुख्य रूप से रहते हैं वो कौन सा इलाका है? तो वो है मानभूम, यानी कि धनबाद और हजारीबाग का जो क्षेत्र है मानभूम कहलाता है, और उसी इलाके में भूमि जनजाति का मुख्य जमाव देखा जाता है। अन्य क्षेत्र जहां ये पाए जाते हैं वे है सिंहभूम, रांची आदि। तो कुछ अन्य क्षेत्र ये हुए सिंहभूम, रांची, जहां की भूमि जनजाति मुख्य कुछ हद तक पाए जाते हैं। अब हम आगे जानेंगे। यह जनजाति धनबाद सरदार के नाम से भी जानी जाती है। कौन सी जनजाति धनबाद सरदार के नाम से जानी जाती है? तो भूमि जनजाति जो है उसे धनबाद सरदार के नाम से भी जाना जाता है। किसी किसी बुक में लिखा हुआ है कि धनबाद में इन्हें सरदार के नाम से जाना जाता है। फिर है कि घने वन में रहने वाले जो भूमिज हैं उन्हें चुहाड़ उपनाम दिया गया है। जो भूमिज जो घने जंगलों में रह रहे हैं उन्हें चुहाड़ उपनाम से पुकारा जाता है। अब हम जानेंगे इनकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में। इनका जो प्रमुख गोत्र है वो है पट्टी, जेओला, गुलगू, हेम्ब्रम आदि। प्रमुख गोत्र कौन कौन से हैं? तो पट्टी, जेओला, गुलगू, हेम्ब्रम आदि। फिर जो है समगोत्री विवाह अन्य जनजातियों की तरह इनमें भी वर्जित है। सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो इनमें है वो है आयोजित विवाह, जो कि वधु मूल्य देकर किया जाने वाला विवाह होता है, आयोजित विवाह। फिर अन्य विवाह भी इनमें हैं, जैसे कि गोलट विवाह, अपहरण विवाह, सेवा विवाह, राजी खुशी विवाह आदि। तो ये कुछ अन्य विवाह भी हैं जो कि भूमि जनजाति में होते हैं। फिर जो है तलाक प्रथा का भी प्रचलन है भूमि जनजाति में, तलाक प्रथा भी इनमें प्रचलित है। अब हम जानेंगे इनकी अर्थव्यवस्था के बारे में।
इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो मेनली ये कृषि पर आधारित है, क्योंकि ये कृषक हैं और स्थायी जीवन जीते हैं। इनका जीवन जो है स्थायी हो गया क्योंकि ये कृषक बन चुके हैं, इसकी वजह से। फिर धान की खेती मुख्य रूप से ये करते हैं। ये जो कृषि करते हैं उसमें मुख्य रूप से धान की खेती होती है, क्योंकि यहाँ जहाँ ये बसते हैं वहाँ की मिट्टी और जलवायु जो है वो धान की खेती के लिए उपयुक्त होते हैं, इस वजह से। इसके अलावा ये शिकार करना और मछली मारना, ये भी इनके कुछ अन्य शौक हैं जो ये करते हैं। फिर इनका जो धर्म है, जो भूमिज जनजाति है, इसका जो धर्म है वो उसके अंतर्गत देखते हैं कि इनके जो प्रमुख देवता हैं वो है ग्राम ठाकुर एवं गुराई ठाकुर। ये दो प्रमुख देवता हैं, ग्राम ठाकुर और गुराई ठाकुर। किसके? तो भूमिज जनजाति के। फिर इनका जो धार्मिक प्रधान है उसे लाया कहा जाता है। धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? लाया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाया क्या है, तो ये धार्मिक प्रधान है भूमिज जनजाति के। तो हर एक चीज, हर एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसलिए हम लोगों को हर एक महत्वपूर्ण चीज को जानना जरूरी है। अब है कि भूमिज जो जातीय पंचायत है उसका जो मुखिया होता है वो प्रधान कहलाता है। भूमिज जातीय पंचायत का मुखिया प्रधान कहलाता है। तो इस तरह से यहाँ जितने भी इंपॉर्टेंट बातें थी भूमिज जनजाति और खड़िया जनजाति से रिलेटेड, उन सभी का जिक्र मैंने यहाँ पे किया है। इसके अलावे भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें भी हैं इनके जनजातीय शासन व्यवस्था से जुड़े हुए, जिसे कि जानना जरूरी है और एग्जाम में वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें जनजातीय शासन व्यवस्था पढ़ना है। इसलिए आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज हर जनजाति के जो जनजातीय शासन व्यवस्था है उस पर वीडियो बनाया जा चुका है और आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं जनजातीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां खड़िया जनजाति और भूमि जनजाति से संबंधित। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य जनजातियों के महत्वपूर्ण बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।